किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है वो चाहे चैट बॉक्स में डाल दो, चाहे आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी। ये जो पीपीटी आप हमें उस पर भी देंगे पीपीटी रिकॉर्ड के? आपको जो लेक्चर, उसमें आपका जो पीपीटी है हमारी, वो हमारी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ये बहुत, आपको पता क्या है, आपको बहुत सा क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इसको बहुत ज्यादा टिपिकल ना समझो। बहुत आपको कीवर्ड आपके लिए नए होंगे, हम एससीआरपी नया याद होगा, कर। सीटीआर नया होगा, बाउंस रेट नया होगा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो सिर्फ आज का टॉपिक में सिर्फ हमने छोटा सा यही पार्ट लिया है, नए नए जो टर्म्स आते हैं उसको आपको इंट्रोड्यूस किया है। सिर्फ आपको एक बार बताया है कि सीटीआर होता क्या है, एससीआरपी होता क्या है। आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं। आपका अगर मान लो कोई टॉपिक बीच में आपको समझ नहीं लगता एससीआरपी क्या है या सीटीआर क्या है, अभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है इसके बीच में, आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं टर्म्स, जो हम कीवर्ड्स की जो नए नए टर्म्स हैं आपको मुश्किल लग रही हैं, तो इतना आपने पैनिक नहीं होना, ना ही घबराना है। हमने इसको दोबारा हमने करना है। आज सिर्फ हमने इंट्रोड्यूस किए हैं आपके लिए, नए वर्ड्स हैं। क्योंकि जब हम मान लो, जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको कहूंगा सीटीआर इसका इंप्रूव हो गया, आप कहोगे ये सीटीआर होता क्या है। ठीक है, तो एक ऋषभ जी का हमारे पास क्वेश्चन है, एससीआरपी फिर से बताएं, एससीआरपी क्या होता है। एससीआरपी चलो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सिंपल टर्म में आपने, आप अपने मोबाइल पे या बाद में गूगल में ट्राई कर लेना। जहां पर जब आप सर्च करोगे तो सर्च में आप देखोगे कि यहाँ पे एससीओ ट्रेनिंग पंजाब मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं यही एससीआरपी है। बस इसको एससीआरपी कहते हैं। जितना ज्यादा एससीआरपी होगा, उस कीवर्ड के ऊपर काम करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। उस कीवर्ड के काम करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही था इसमें। जितना मुश्किल कीवर्ड है उसके उसमें कम्पिटिटिव कीवर्ड ज्यादा होगा, जितना कम्पिटिटिव है उसमें आपकी लेबर वर्क भी ज्यादा लगेगी, लेबर फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर आप किसी के लिए वो काम करते हो तो आपको पैसा भी ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। मान लो सिंपल मैं आपको कहूँ लैपटॉप, सिंपल कोई आप शॉपिंग साइट बना लो, आपको मेरे को लैपटॉप कीवर्ड लेके आना है, तो लैपटॉप कीवर्ड तो एकदम से आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जायंट्स बैठे हैं जो लैपटॉप कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आप इसका एससीआरपी देख सकते हो, इसका एससीआरपी कितना ज्यादा है। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इसमें मैं इसको लॉन्ग बाय लैपटॉप इन जलंधर, ठीक है, इसको छोटा कर दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया इसको। तो इसमें क्या होगा, इसके सर्च रिजल्ट्स कम हो गए, क्योंकि पहले लैपटॉप आपस में बहुत कंपिटिटिव कीवर्ड है, इसलिए एससीआरपी भी इसका बहुत ज्यादा है। तो बस यही इसका शॉर्ट में आंसर है कि जो आपका जो एससीआरपी में जितना ज्यादा सर्च रिजल्ट्स होगा उतना उस पर काम करना मुश्किल आता जाएगा। किसी और स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन हो तो, नहीं तो फिर चैट बॉक्स में आंसर ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है आवाज। क्या नाम है आपका? गौरव। हाँ जी सर मैं बोलिए। ये पूछ रहा था सर, जैसे कोई वेबसाइट रैंक कर रही है हाँ जी। और सर एक महीने बाद उसकी वेबसाइट की रैंक गिर जाती है, वो नीचे आ जाती है छठे सातवें नंबर पे। नहीं तो उसको पहले, सर फिर टॉप पे कैसे लेके आए? नहीं ऐसा होता है ना, आपने आप किसी पे प्रोजेक्ट पे काम किया है उसके ऊपर देख रहे हो, या वैसे ही आप पूछ रहे हो क्वेश्चन? वैसे ही पूछ रहा हूँ सर। वैसे जैसे ठीक कों है। ऑर्गेनिक वेबसाइट है, पहले वो रैंक पहले कर रही है ऐसे लेकिन पहले एकदम से एकदम से कभी भी रैंकिंग एकदम से कभी भी नहीं गिरती। पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर आप प्रॉपर सही तरीके से एसईओ करोगे तो आपकी रैंकिंग कभी भी एकदम से नहीं गिरेगी, कभी भी नहीं गिरेगी। ये आप 100% ले लो। ये नहीं हो सकता आपका फर्स्ट रैंक पे आ रहा था एकदम से आपका सेकंड या थर्ड पेज पे चला गया। जब तक आप उसके ऊपर कोई गलत एसईओ टेक्निक यूज नहीं करते या ओवर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज नहीं करते, जिसको हम ओवर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को हम कह देते हैं ब्लैक हैट एसईओ, जब तक आप वो नहीं यूज करते तब तक आपके कीवर्ड्स एकदम से सफल नहीं होते। अगर आपके नीचे चले भी जाते हैं, मान लो आपका कीवर्ड्स नीचे चला जाता है, आप कहते हो मेरा कीवर्ड्स सेकंड से थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे चला गया, तो फिर ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स है जो हम सीखेंगे वो हम करेंगे उसके बीच में। फिर वो उसके टेक्निक्स के साथ वो आप सर्च सर्च को ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मुझे पूछना था कि आप हमारा कोर्स कितने मतलब संडेज में कवर होगा? देखो ये संडेज में ऐसा है ना, देखो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है।
तो आप पेशेंस के साथ चलोगे तो आप होगे, मान लो 20 क्लासेस आपने अटेंड की हैं, ठीक है, तो 20 में हमारा ऑलमोस्ट जो है बेसिक जो पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का वो कवर अप हो जाता है। उसमें आपको समझ लगनी शुरू हो जाएगी टर्म्स की। उसके बाद आप लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप लेके चलोगे 45 to 50 संडेस लग सकते हैं। मतलब पूरा साल ही लग जाएगा? जी जी, पूरा साल लग जाएगा। तो इसमें ये है, ये आपका ड्रॉबैक भी है। तो क्योंकि मैं आपको फर्स्ट मैंने आपको पहले दिन भी क्लियर किया था, वीकडेज हैं, उसके बीच में मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, नहीं तो मैं डेली सर भी। दो दो क्लासेस कर दिया करो ना वीक में, बहुत लंबा 6 महीने में तो हो जाएगा कम से कम नहीं, कवर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा 20 डेज, 20 या 25 डेज, मतलब वर्किंग डेज में ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा, आपको समझ लग जाएगी। तो जैसे जैसे पता क्या होता है, मान लो हम कहते हैं स्टार्ट करते हैं, अब एसईओ से स्टार्ट किया है, तो एक सोशल मीडिया पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ऐसे हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मान लो हर एक टॉपिक को एक दिन भी लगाएं, मान लो आज की डेट में आपको, मान लो 4-5 दिन में, 6 दिन में आपको एसईओ का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, आपको एसईओ पार्ट आ जाएगा। अब आपने सोशल मीडिया भी करना है, सोशल मीडिया पे भी कवर करना है, सोशल मीडिया को कवर करना है, तो सोशल मीडिया पे भी हम 3-4 दिन, 5 दिन तो लगाएंगे ना। तो सोशल मीडिया पे लगाएंगे तो एक दिन मान लो फेसबुक पे लगाया, इंस्टाग्राम पे लगाया, एक दिन यूट्यूब पे लगाया। तो कभी हमने उसको वीडियो वीडियो एडिटिंग भी सीखनी है, एआई टूल्स भी सीखने हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपका कवर हो जाएगा, आप उसकी फिक्र ना करो। 20 बाई संडे में आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं, आप वीक में मतलब 2 क्लासेस नहीं हो सकती जैसे संडे अब के संडे? अभी तो संडे है, फिर मैं ट्राई करूंगा, फिर बाद में देखते हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा सैटरडे इवनिंग जी लगा ले करेंगे, वो भी ठीक है। कोशिश कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक हाँ जी, किसी और स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन? हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम अगर किसी पेज को रैंक करते हैं हाँ किसी भी जी कीवर्ड पे, जी जी जो हमारा वो, इफ हमारे वेबसाइट का जो पेज है वो रैंक हो जाता है फर्स्ट नंबर पे, हाँ जी। ठीक है, तो देन उसके बाद फिर वो जो देखते हैं हम थोड़े दिनों में, ऐसा क्या होता है कि वो पेज होता ही नहीं है रैंकिंग पे, फर्स्ट पेज पे तो होता ही नहीं है। जी देन जी। अगर रैंकिंग जो है हमारा स्क्रॉलिंग भी होती है तो थर्ड या फोर्थ पे आ जाए एटलीस्ट। बट हाँ उसमें जी, क्या होता है कि वो ना तो पूरे फर्स्ट पेज पे ही नहीं होता है, सेकंड पेज पे मैं होता है, और वही वो बता भी रहा हूँ। लास्ट में दूसरे जी दूसरे जी पेज पे। जी जी, वो पेज होता ही नहीं मैं है। वही बता रहा हूँ। आप लास्ट स्टूडेंट का भी यही क्वेश्चन था कि मान लो हम कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं, वो हमारा एक्सीडेंटली खत्म हो गया। मान लो मैं कहता हूँ कि मेरा कीवर्ड आ रहा था बाय लैपटॉप इन जलंधर, मेरा तो सेकंड या थर्ड पे आ रहा था। तो अब आपका क्वेश्चन है कि ये खत्म हो गया, मेरा थर्ड फोर्थ पोजीशन पे पेज पे चला गया। यही क्वेश्चन है ना आपका, कि जो आपने सर्च कीवर्ड था पहले आपका आ रहा था पर अब नहीं आ रहा। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, जैसे लग है क्वेश्चन कोई आपका? नहीं, पर एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे एक वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट? जी जी तो जी अगर हमारा कोई एक पेज एक कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, वो जी नंबर 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो देन फिर जो हमारा, हम देखते हैं थोड़े दिन बाद वो जो हमारा जिस कीवर्ड पे वो पेज रैंक कर रहा था वो पेज ही नहीं शो होता, दूसरा पेज रैंक जी कर रहा है जी वो जी भी जी, दूसरे मैं पेज वही पे। वही बता रहा और हूँ। चलो अब मैं समझ गया, आपका क्वेश्चन समझ गया। आप सर, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एसईओ ट्रेनिंग पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेटेड पेज है वो हमारा शो नहीं हो रहा, जो टारगेटेड पेज है वो शो नहीं हो रहा। इसकी जगह वो अबाउट अस पेज को हमारे शो कर रहा है। सेम क्वेश्चन है ना, यही कह रहे हो ना आप? जो हमारा शो होना चाहिए था पेज पहले, जो शो होता था आज की डेट में वो नहीं हो रहा, ये हमारा टारगेटेड पेज है। इसके इंस्टेड ऑफ दैट वन, हमारा टारगेट पेज की जगह गूगल हमें अबाउट अस पेज के ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका, मेरे को लगता है। तो इसका आंसर भी यही है। जब आपका ऐसा हो जाए, पहली बात तो आपने उस कंडीशन में इसको नहीं छेड़ना, इसको आपने चेंज नहीं करना। उस क्योंकि चेंज क्यों नहीं करना, मान लो गूगल ने आपकी रैंकिंग एसईओ ट्रेनिंग में इस पेज की जगह आपको इस पेज में दे दी है। मान लो आप क्या करते हो, अभी आप कहते हो कि यार मेरे को तो अबाउट अस वाला पेज चाहिए नहीं है, ठीक है, तो मेरे को तो वही वाला पेज चाहिए। एक तो टेक्निक ये है कि आप उसका दूसरे पेज का ऑफ पेज एसईओ ज्यादा कर सकते हो, पूरे यूआरएल के साथ ऑफ पेज एसईओ ज्यादा कर सकते हो, वो आएगा। अगर आप ऑन पेज चेंजेस करते हो तो हो सकता है आपका ये वाला पेज भी बिल्कुल ही खत्म हो जाए यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स में। तो आपने ऑन पेज एसईओ में इस पेज को नहीं चेंज करना, ऑफ पेज में आप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम करेंगे ऑन पेज और यहाँ ऑफ पेज की टेक्निक्स, फिर आपको क्लियर हो जाएगा हमने इस पे किस तरह से काम करना है। आज जस्ट हमने इंट्रोडक्शन की है, 4-5 जो नए हमारे पास कीवर्ड्स हैं उसकी इंट्रोडक्शन की है।
ठीक है तो जी। सर जैसे हमारा जो पेज था जो पहले फर्स्ट पर रैंक कर रहा था, तो उसको अगर हम उसका ऑफ पेज अच्छे से करते हैं, आएगा उसमें चेंजेस, आएगा तो फिर वो आएगा वापस आ जाएगा। आएगा 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 100 और डेफिनेटली आएगा। और ऐसा क्यों होता है कि लाइक जैसे मतलब अगर एक बार एक कीवर्ड आ गया, ठीक है, फिर वो स्क्रॉलिंग होती रहती है, एक दिन आया, नेक्स्ट डे फिर वो फिफ्थ पे चला देखो गया, गूगल ऐसा। का जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, ठीक है, लास्ट हमने लेक्चर में भी हमने किया था कि जो हमारे पास हैं इसके एल्गोरिदम्स, लेटेस्ट जो है हमिंग बर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, हमिंग बर्ड है ना। तो आपको शायद इसके अगर लास्ट आपने अटेंड की थी क्लास या नहीं की थी आपने? चलो, नहीं, एक्चुअली नहीं की थी मैंने नहीं की थी लास्ट है ना, वाली। लास्ट क्लास नहीं की थी। ठीक है, उसमें हमने हमिंग बर्ड के बारे में जाना था। हमिंग बर्ड में क्या होता है, आज का जो एल्गोरिदम है वो हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड में क्या है, हमिंग बर्ड आपको जो सर्च रिजल्ट्स है, मान लो मैं आपको कह रहा हूँ कि फर्स्ट मैं आपको एसईओ ट्रेनिंग पंजाब, एसईओ ट्रेनिंग पंजाब पे हम सर्च करते हैं। हमिंग बर्ड से पहले क्या होता था, जब भी आपने सर्च किया इसको, तो इसके आपके यहाँ पर फैक्टर्स आपको गूगल शो करता था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, यहाँ पे गूगल आपको यहाँ पे जो स्निपेट्स शो करता था। जब भी इसके आप टाइटल या डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स जब चेंज करते थे, तो नेक्स्ट डे आप चेंज करते थे। जब भी गूगल ने इसको क्रॉल कर लिया, जब इसको क्रॉल कर लिया, शायद आपके लिए ये नया वर्ड होगा, कल हम लास्ट टाइम हमने किया था, फिर हम एक बार दोबारा सीख लेंगे। जब गूगल इस वेबसाइट पे आया था, इसको क्रॉल किया था, इसको इंडेक्स किया था, उस टाइम ही उसने, गूगल ने इसकी रैंकिंग दोबारा फिक्स कर दी। पर आज की डेट में ऐसा नहीं होता। गूगल इंस्टेंटली आपके जो है रैंकिंग है उसी टाइम पे फिक्स नहीं करता, कुछ टाइम पे आपकी रैंकिंग को फर्क पड़ेगा। इसलिए आपने पेशेंस के साथ ही काम करना है। पेशेंस के साथ आप देखोगे, अगर ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स करोगे, डेफिनेटली आपका कीवर्ड दोबारा वापस जरूर आएगा। ठीक है, हाँ जी, अगर किसी और का, स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन? सर जैसे क्या है कि हमें अपने वेबसाइट पे कोई अच्छा ब्लॉग लिखना है, कीवर्ड रिसर्च हो गई सर। हाँ जी, तो तो सर जैसे कि मार्केट में अच्छी अच्छी वेबसाइट है, तो सर उनको compete करने के लिए हम ऐसा अच्छा कहाँ से लिखे सर? कोई मतलब कंटेंट राइटिंग तो आता कंटेंट नहीं है राइटिंग सर। मैं आपको वो भी बताता हूँ। क्या नाम क्या है आपका? गौरव। गौरव जी। ऐसा होता है, पता क्या है, जब भी आप ब्लॉगिंग करनी है, नो डाउट आज की डेट में आपके पास चैट जीपीटी आ गया है। ठीक है, चैट जीपीटी आप यूज करते हो, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आर्टिकल्स बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैं इसको कहता हूँ आर्टिकल ऑन एसईओ, ठीक है, या आर्टिकल ऑन पेज एसईओ। तो इसमें क्या होगा, ये तो आपको रेडीमेड आर्टिकल का देगा, जो भी 100% आपका एक्यूरेट होगा, वो भी 100% आपका जेन्युइन आर्टिकल होगा। पर इसकी रैंकिंग कभी नहीं आएगी। रैंकिंग नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एआई जनरेटेड आपका आर्टिकल है। तो आपने ब्लॉगिंग कहाँ पे करनी है, ब्लॉगिंग सिर्फ उस पे करनी है, उस कीवर्ड्स के ऊपर करनी है जिस कीवर्ड्स की आपको नॉलेज है। अगर किसी की कीवर्ड की आपको नॉलेज नहीं है, तो आपने उस पे ब्लॉगिंग कभी भी स्टार्ट नहीं करनी। मैं किसी भी स्टूडेंट को ये सजेशन नहीं देता कि आप सीधा ही ट्रेंडिंग कीवर्ड लो, उस ट्रेंडिंग कीवर्ड के ऊपर आप काम करना शुरू कर दो। अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपके कीवर्ड्स कभी नहीं आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको उसकी नॉलेज, बेसिक नॉलेज है नहीं। आपने उसको, मान लो प्लांट्स की है, मान लो प्लांट्स के ऊपर आप डालना शुरू कर देते हो। प्लांट्स में आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे। होता क्या है, जो आपका व्यूअर होता है, जो आपके आर्टिकल्स पढ़ रहा होता है, उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होती है। आपने तो कॉपी पेस्ट किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया, वो क्या करेगा, बार बार उसको लीव करना शुरू कर देगा। एक हमने आज का टर्म में एक छोटा सा पार्ट कर दिया, रिविजिट और रिविजिट मिसिंग कर दिया। वो भी ऐसे के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, विजिट एंड रिविजिट। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, आपका आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। रिविजिट एंड विजिट में डिफरेंस क्या है? मान लो आप कोई सर्विसेज करते हो, मान लो आपने एसईओ ट्रेनिंग भी करनी है, आप कहते हो मैंने पंजाब से एसईओ ट्रेनिंग करनी है, कहाँ पे जाऊं? अब क्या करोगे, फर्स्ट टाइम पे भी आप कभी भी कोई डिसीजन नहीं लोगे। जितने भी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, चाहे आपने पेन भी खरीदा है, तो आपने इंटरनेट पे चाहे अमेजोन पे खरीदा है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपने कभी भी डिसीजन नहीं लिया होगा ऑनलाइन, कभी भी नहीं लिया होगा। ये जनरल साइकोलॉजिकल है। एक्सेप्शंस होती हैं, बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं, कोई हो भी सकता है एक्सेप्शनल जिसने एकदम से खरीद लिया हो। पर नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में आप देखोगे कि वो नहीं खरीदेगा। तो इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि जब भी आप सर्च करते हो, सर्च में आप एक, मान लो आपने विजिट किया है एक जगह,
तो आप क्या करते हो, कुछ दिन बाद फिर आपने ट्रेंडिंग वही टेक्निक से आपने क्या करना है, एसईओ ट्रेनिंग पंजाब सर्च करना है और नीचे चले जाना है, नीचे जाकर आपने उसी लिंक पे आपने दोबारा क्लिक करना है। तो ये आपका रिविजिट पड़ता है। तो मान लो आप ब्लॉग लिखते हो किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आपका नॉलेज नहीं है, तो आप उसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे ही नहीं, आपका सीटीआर इंप्रूव नहीं होगा, आपकी रैंकिंग डाउन की डाउन और जाती जाएगी। सिर्फ आपने ब्लॉग लिखना है जिसके ऊपर आपको नॉलेज है। ठीक है जी। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं हरीश बात कर रहा हाँ जी जी। हूँ। सर मार्केटिंग में अभी नया नया मतलब अभी लर्निंग कर रहा हूँ, हाँ तो जी। सर फर्स्ट है ये जानना है कि हम अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे और इसे मतलब कैसे मतलब इसमें क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि सर इसमें कोई कमी ना रहे, और किस तरीके से अपना पेज बनाएंगे गूगल पर। गूगल पेज और वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे जब हम ब्लॉगिंग सीखेंगे, वर्डप्रेस सीखेंगे, तो आपको अपनी वेबसाइट बनाना आएगा, अपना स्टोर बनाना सीख सीख सकोगे। आप अपनी खुद की वेबसाइट को भी लॉन्च कर सकोगे बहुत ही आसानी से, उसको प्रमोट भी कर सकोगे। आप अपना काम आराम से कर सकते हो, ये मेरी आपसे 100% प्रॉमिस है, आप काम 100% ये सीख सकोगे। सर एक क्वेश्चन ये था हाँ कि जी। ये पंकज कुमार सी सी एसईओ, हाँ जी। एस ई ओ हाँ जी। जी। तो ये फर्स्ट उनकी हेडिंग हो गई ट्रेनिंग पंजाब, बस हाँ सेकंड जी। वाली ये जो लिखी MZADA, सर इसे क्या कहते हैं? कौन सा? वो नहीं, वो तो मोज ये का है वो, ये आपके यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप ये वाली जी। बात कर रहे हो, आपके सर्च इंजन में नहीं आएगा। ये प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं, गूगल की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं, उसके कारण ये मोज के सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ये आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देंगे, ये 2 रोज आपको नहीं दिखेंगे आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर के ऊपर। नहीं सर, कहने का मतलब ये कि इसे क्या बोलते हैं और इसमें कैसे वर्क ये करना होता गूगल की एक्सटेंशंस हैं बेसिकली, वो हमने इसको इंस्टॉल की हुई हैं, गूगल की एक्सटेंशंस है? हमने इंस्टॉल कर की हुई हैं। जैसे एसईओ क्वाक है और बहुत सारी एसईओ एक्सटेंशंस होती हैं जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल हमने की हुई हैं। ठीक है, जैसे फैट रैंक है, एसईओ मेटा क्लिक्स है, एसईओ साइट रैंकिंग है, ये हम करेंगे साइड साइड बाय साइड सारे करेंगे, कौन सी हमने एक्सटेंशंस हमने करनी है, कौन सी एक्सटेंशंस गूगल में नहीं करनी है। ठीक है जी। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। जी, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आज का यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। सर एक चीज और बता दो सर। हाँ जी। हाँ जी। सर जैसे कि इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड की या फिर यूट्यूब से डाउनलोड कर ली, तो हाँ सर जो जी। उसके बीच की क्लिप होती है, उसको सर अगर वेबसाइट पे डाल दे तो सर उनके ऑथर को कोई दिक्कत तो नहीं है जहाँ से वो लिए आएगी वीडियो आएगी, लिए सर? आपका आपका रॉयल्टी कंटेंट आएगा, आपका कॉपीराइट इशू आ सकता है आपको। आपने ये गलत आपने सोचना ही नहीं है। आप अगर सही तरीके से भी काम करोगे तो मैं आपको 100% आपको गारंटी देता हूँ, घर बैठे पैसा कमा सकते हो जेन्युइन तरीके से भी। वो जेन्युइन तरीका भी बहुत ही आसान है। आप जब तक नेगेटिव सोचोगे, किसी का कॉपी पेस्ट करना सोचोगे, आप आपका सारा का सारा फोकस ही कॉपी पेस्ट पे रहेगा। जब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, आप देखोगे यार कंटेंट लिखना तो बहुत ही आसान है, वीडियो बनाना तो बहुत ही आसान है, मैं पहले क्यों कॉपी कर रहा था? क्योंकि आपने फोकस ही कॉपी पे किया हुआ है। जब फोकस कॉपी से हटा दोगे, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 15-20 आप लेक्चर अटेंड करो, आप कंटेंट भी लिख सकोगे और वीडियोस भी बना सकोगे अपनी अपनी खुद की। नहीं नहीं सर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरे को किसी पर्सन के बारे में लिखना है, जैसे विराट कोहली हो गया, तो सर अगर उसके अगर बारे में अगर मैं आप कुछ लिख मान रहा लो हूँ तो फिर विराट उसकी कोहली का, वीडियो मैं चाहिए। वही बता रहा हूँ, मान लो आपको विराट कोहली का जो ब्लॉग बनाया है, तो आप आमतौर पे क्या करना है, तो आपने उसका इंस्टाग्राम के क्रेडिट्स पिक्चर्स के नीचे लिखने होते हैं, लिंक लगा दो इंस्टाग्राम का कि मैंने ये पिक्चर विराट कोहली के ऑफिशियल पेज से ली है, तो कोई इशू नहीं आएगा। सर आई एम हरीश। हाँ जी। सर आज जो अभी हम आपने जो टॉपिक पढ़ाया, तो उसके क्या मैं नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं क्या सर? इसकी वीडियो जो मैंने बनाई है, देखते हैं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग सही होती है तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलो फिर ठीक है तो आज सर के हाँ जी। हाँ जी पूछ ली। सर आज के लिए मतलब कुछ लेसन हमें मतलब होमवर्क मिल सकता है क्या सर? नहीं, कुछ जरूरत ही नहीं। आप देखो, मैं जितना आपके ऊपर बर्डन डालूंगा आप उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे, आप उतना ही उसको जी। नेगेटिवली लेते जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है एसईओ। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी आपने गलत तरीके से सीख लिया और गलत रास्ता चूज कर लिया, आपके रिजल्ट्स कभी भी नहीं बनने, होएगा ही नहीं। ठीक है, आप सर थोड़ा थोड़ा लो इसको, कोई बात नहीं, आपका मेरे को पता है, थोड़ा पेशेंस रखना,
इतना आसान नहीं है कि जैसे वो पहले भी आप किसने बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ऐसे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, 6 महीने या साल लग जाएंगे हमको सीखते सीखते। तो ये सर हाँ जी, हाँ जी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कहने का मतलब ये था कि आपने जो 2-3 टॉपिक पढ़ा है हाँ जी, जी, तो सर जी। ये कह रहा था कि अगर आप उसी टॉपिक पे दे देते कि आप ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए, एक नहीं नहीं, मतलब कुछ आप समझ नहीं, रहे हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं जरूरत आपको। मैं आपको यहाँ पे, या ये हमारी वेबसाइट है, ये अगर आप नोट करना है तो नोट कर लो। जो हमारे हमने जी आज तक सीखा है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे EPSinfotech.net। यहाँ पे आप देखोगे 12 लेसन, 12 लेसन वाला देखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे ट्यूटोरियल 12 लेसन में आप देखोगे जहाँ पे लेसन नंबर 1 था, यही हमने थोड़ा सा किया है, ये पूरा भी नहीं किया है, इसका थोड़ा सा पार्ट ही किया है लेसन नंबर 1 का। जी, सर्च इंजन काम कैसे करता है, SCRP क्या होता है, CTR क्या होता है, बाउंस रेट क्या होता है। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, SEO बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ठीक है, आज का ओके। लेसन यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे मोस्ट प्रोबेबली।